तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर 2020 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का, उसका मैं फुल सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो 2019 का पूरा सॉल्व कराया गया वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है इसके नाम से कि 2025 में जो क्वेश्चंस का मैं तैयारी करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो चाहे मेरा असाइनमेंट हो, सारा का सारा उसी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन होते जाएगा। लाइन बाय लाइन आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है। उसमें मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड करा है, ये तीसरा वीडियो होगा, क्योंकि 2019 में टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था और 25-25 क्वेश्चन करके मैंने 2 पार्ट में वीडियो को अपलोड करा है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 2025 एग्जाम के लिए क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का वो अलग से प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और साथ ही साथ ये 2020 का क्वेश्चन पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी सारा क्वेश्चंस है मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और इसको बढ़िया तरीके से एकदम याद करके जाना है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डॉट डॉट फॉर इंटरनल ऑपरेशन। यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था इंटरनल ऑपरेशन के लिए। तो इंटरनल ऑपरेशन के लिए फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का। याद रखना है दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, या नीबल इज अ ग्रुप ऑफ डॉट डॉट बिट्स। एक नीबल कितने बिट्स का ग्रुप है? एक नीबल कितने बिट्स का ग्रुप है, यानी या बिट्स इज अ ग्रुप ऑफ कितना बिट्स होगा तब जाकर के एक निबल बनेगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4 बिट। इसका आंसर हो जाएगा 4 बिट, यानी या निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट। याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड। रो फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा डेटा, क्योंकि रो फैक्ट्स एंड फिगर डेटा को बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर में, क्राई एक्स एम पी 14 इजिया। तो क्राई एक्स एम पी 14 एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों, ए नंबर में एम एस डोस है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ बी नंबर में यूनिक्स है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसलिए इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, क्योंकि दोनों यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, या लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इन मशीन लैंग्वेज। यानी इसमें से कौन सा एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है असेंबलर। तो इसका आंसर हो जाएगा असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, या कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर में कुछ नंबर दिए गए हैं, 100, 101, 110 डॉट 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 इज। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर याद रख लेना है 111 कोमा 1000। 111 कोमा 1000 इसका परफेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 92 इन हेक्साडेसिमल इज डॉट डॉट इन डेसिमल। यानी 92 हेक्साडेसिमल में दिया गया है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर लाना है। तो इसका मैंने
फुल डिटेल वीडियो बनाया है ट्रिक के साथ। टोटल 3 से 4 वीडियो आपको देखना होगा नंबर सिस्टम का, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप ये आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए आप उस वीडियो को डिटेल रूप से जरूर देखिएगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 146 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करके जरूर ट्राई कर लेना कि 92 अगर हेक्साडेसिमल में है तो डेसिमल में कितना आंसर आएगा, आप एक बार जरूर ट्राई करना। क्लियर है? क्योंकि इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप जो डिटेल का एक क्लास 11th का प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें आप नंबर सिस्टम में जाकर के वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है EPROM स्टैंड्स फॉर। EPROM स्टैंड्स फॉर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन द मैग्नेटाइज्ड सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज नोन्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैक। याद रखना है दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चंस आप बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में लोड कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रैक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। एक सिंगल यूनिट के दौरान आपका यहाँ पे डेटा एंड फंक्शन को रैप कौन करता है, इंक्लूड करके कौन रखता है। तो मैंने आपको ओओपी कॉन्सेप्ट में बताया था, हालांकि लिखाया नहीं था, लेकिन इसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे हम आगे भी अपने असाइनमेंट में। लेकिन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इनकैपुलेशन। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इनकैप्सुलेशन। जो भी है आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़ करके याद कर लीजिए। ये क्या करता है, एक सिंगल यूनिट के अंतर्गत आपका डेटा एंड फंक्शन को रैप करता है, ठीक है, इंक्लूड करके रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। सी प्लस प्लस वाज डेवलप बाय। मैंने कई बार बताया है सी प्लस प्लस डेवलप किसने किया है, तो जॉन अस्ट्रो ने किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन अस्ट्रो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स इज डिजाइन टू, यहाँ पे है कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर्स है जो डिजाइन किया गया है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही यहाँ पे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ये आपका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज। यानी कि एक प्रोग्राम का छोटा छोटा इकाई क्या कहलाता है, छोटा छोटा यूनिट क्या कहलाता है, वो एक टोकन कहलाता है, मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोकन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ए क्या है। तो यहाँ पे आपको याद होगा मैंने बताया था ये एक करेक्टर लिटरल है। ये करेक्टर लिटरल है या करेक्टर कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो ये इज करेक्टर लिटरल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे द ASCII वैल्यू ऑफ डी इज। देखिए दोस्तों, इसको आपको बढ़िया तरीके से समझना होगा। ASCII का फुल फॉर्म भी कभी पूछता है तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये टोटल यहाँ पे 256 हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। जो परफेक्शन के साथ मैं आपको पूरा बता देता हूँ। जैसे ये जो अभी पूछा है कि डी का वैल्यू क्या है, तो जरूरी नहीं है कि पूछ देगा डी का वैल्यू क्या है। ये डी का वैल्यू पूछ सकता है। बाकी आपको पूरा कॉन्सेप्ट में देता हूँ। देखिए, अगर ये से लेकर के आपको किसी का भी वैल्यू पूछेगा, ये से लेकर जेड तक, ये से लेकर जेड तक किसी का भी वैल्यू पूछेगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 97 से शुरू होता है। यानी ये का वैल्यू हो जाएगा 97 और जेड तक पूरा वैल्यू चाहेगा 122 तक, 122 तक। यानी कि ए से जेड तक टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे 26, मतलब अल्फाबेट है तो 97 से शुरू होगा और यहाँ पे 122 तक जाएगा। तो इसका आंसर है परफेक्ट 100। क्यों 100 है? क्योंकि ए का क्या होगा, ए का आपका हो जाएगा 97। क्लियर है? ए का 97। फिर बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 98। यहाँ पे बी का हो जाएगा 98 और फिर यहाँ पे सी का हो जाएगा 99 और फिर डी का हो जाएगा 100।
तो यहाँ पे डी का पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 100, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा 100 वाला डी। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका परफेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है 100। क्लियर है? आपको 97 से याद रखना है 122 तक, ए से जेड तक का कोड, ए से जेड तक का कोड 97 से 122 तक आपको याद रखना है सीरियल वाइज। ठीक है? कहीं से भी पूछे आप यहाँ से बना लोगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे REEMA/N हैज साइज, इसका साइज पूछा गया है। देखिए ये मैंने बताया था हालांकि अपने क्लास में, जो भी डबल क्वाड्स के अंदर होता है वेरिएबल और उसका साइज पूछता है, तो जितने सारे कैरेक्टर होंगे उनका एक एक बाइट साइज है, और /n का भी साइज एक होता है। तो जितने भी सारे हैं एक एक बाइट सबका होगा, और डबल क्वाड्स रहेगा तो उसमें एक अलग से ऐड ऑन कर देना है, क्योंकि एक और यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक /n है मतलब 6, और एक छुपा हुआ रहता है, यानी कि टोटल 7। डबल क्वाड्स के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो जितने सारे कैरेक्टर होंगे वहां पे उसका एक एक बाइट साइज है तो सब गिनाएगा, और एक अलग से जोड़ लेना है। समझ में आ गया? एक अलग से जोड़ लेना है। तो यहाँ पे टोटल 7 यहाँ पे बाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 7 बाइट। इसका साइज है 7 बाइट। बाइट हालांकि नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 7 दिया गया, तो इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, इन C++ सी इन एंड सी आउट आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। देखिए सी इन एंड सी आउट एक प्री डिफाइंड स्ट्रीम है जो एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। आपको याद रखना है, ये सी इन एंड सी आउट एक प्री डिफाइंड स्ट्रीम है C++ के अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। मल्टीपल यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन सिंगल स्टेटमेंट के अंतर्गत, तो क्या कहलाता है वो? तो आपका वो कहलाता है कास्केडिंग। याद रखना है दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा कास्केडिंग। तो ये आपको याद रख लेना है, कास्केडिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंटैक्स एरर्स कम्स व्हेन। मैंने एरर्स भी पढ़ाया था, जिसमें से सिंटैक्स एरर कम्स व्हेन कब आता है? तो सबसे पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, रूल्स ऑफ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड। मतलब जब रूल्स में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। रूल्स में जो गलती होती है वो आपका सिंटैक्स एरर कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, या वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी इज कॉल्ड। ये वेरिएबल जो मेमोरी को होल्ड करता है वो क्या कहलाता है? तो वो यहाँ पे पॉइंटर कहलाता है। दोस्त याद रखना है, एक पॉइंटर कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, या सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। या सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो यह सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, x इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y कैलकुलेट्स टू इफ y बराबर 6। देखिए ये ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन है, और मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में बनाने के लिए सिखाया था अपने ऑफलाइन क्लासेस में। y का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया गया है, और x बराबर पूछा है प्लस प्लस वाई प्लस 2y का यहाँ पे वैल्यू निकालना है कैलकुलेट करके। देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि x बराबर में पूछा है, मतलब x बराबर कुछ लिखा हुआ है, और इसका फॉर्मेटिंग बोलता है कि जो भी आपका वेरिएबल दिया गया है, यहाँ पे जो y बराबर 6 दिया गया है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने हिसाब से लगाते जाना है। और जब ये पूरा लग जाएगा तो लास्ट वाला जो भी आपका वेरिएबल वैल्यू आएगा, वो तो y का वैल्यू जो लास्ट में आएगा वो सारे के सारे में लिख देना है और कैलकुलेट कर देना है। ये फॉर्मेटिंग होता है जब किसी के बराबर कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे x बराबर पूछा है, अगर a बराबर, b बराबर, c बराबर, d बराबर, y बराबर, z बराबर कुछ अगर पूछ देता है और क्वेश्चन देता है, तो उसमें यही रूल काम करता है कि जो है आप बढ़िया तरीके से लगाते जाइए, लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो सब में पुट कर देना है। जैसे y का वैल्यू यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे प्रीफिक्स है
मतलब प्लस प्लस वाई है, इसमें प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 6 पहले से है, तो y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 7, क्योंकि प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पहले यूज हो गया, जैसे कि 7 हो गया, क्योंकि 6 आया तो एक बढ़ गया, क्योंकि ये बोल रहा था प्रीफिक्स है तो पहले बढ़ेगा, यहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे 7 हो गया इसका आंसर। यहाँ पे 7 जैसे आया, इसके बाद आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2 है तो कोई बात नहीं, और y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बढ़े घटेगा नहीं, 7 का 7 रहेगा। अब बताइए 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ भी है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पे 7 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, और 14 से फिर प्लस कर देंगे 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 21। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है, इसका आंसर हो जाएगा 21, क्योंकि आपका ये लेफ्ट से राइट की ओर यहाँ पे सॉल्व होगा। x बराबर प्लस प्लस वाई था, तो 6 इसका था यहाँ पे वैल्यू, और 6 यहाँ पे था, तो ये 7 हो गया, क्योंकि प्रीफिक्स में प्लस प्लस वाई है, और प्लस 2y था तो 2 का 2 रहा, y का वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे चला गया 7, क्योंकि y सिर्फ लिखल था तो y का वैल्यू 7 ही है, तो आगे ट्रांसफर कर दिया गया 7। ठीक है, और 7 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा 21। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर में है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे ऑपरेटर्स फॉलो द रूल, यानी कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो किस प्रकार के रूल को फॉलो करता है। सबसे पहला दिया हुआ है चेंज देन यूज, यानी पहले चेंज करता है तब यूज होता है, या बी में पूछा है यूज देन चेंज, पहले यूज करता है इसके बाद चेंज होता है। देखिए मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स में वेरिएबल के पहले प्लस प्लस या माइनस माइनस लगा होता है, और पोस्टफिक्स में वेरिएबल के बाद प्लस प्लस या माइनस माइनस लगा होता है। तो प्रीफिक्स जो होता है, यानी वेरिएबल के पहले जो माइनस या प्लस प्लस लगा होता है, वो क्या करता है, पहले यहाँ पे चेंज होता है अपने आप में, और फिर उसको यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चेंज देन यूज। चेंज देन यूज, बिकॉज जब भी आपका प्रीफिक्स में कोई वैल्यू रहता है, यानी कोई भी वेरिएबल प्रीफिक्स में होता है, तो उसका पहले चेंज होता है वैल्यू, यानी क्योंकि सेम लाइन में काम होता है इसलिए सबसे पहले चेंज करेगा तब जा करके यूज होगा। बट आपका जो पोस्टफिक्स होता है, यानी वेरिएबल के बाद जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगे हुए रहते हैं, जिसको पोस्टफिक्स बोलते हैं, वो क्या करता है, सबसे पहले जितना है उतने यूज किया जाएगा, बाद में चेंज किया जाएगा उसका वैल्यू, क्योंकि पोस्टफिक्स में एक या दो जो भी एक या घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, जो भी किया जाता है वो बाद में किया जाता है, सेम लाइन में नहीं किया जाता है। इसलिए पहले यूज होता है देन चेंज करता है, जबकि प्रीफिक्स में आपका क्या होता है, पहले चेंज होता है फिर आपका यूज होता है। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है, चेंज देन यूज, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में चेंज देन यूज, और यदि आपको पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पूछता है तो यूज देन चेंज होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ज़्यादा डीपली यहाँ पे पढ़ना नहीं है, कभी कभी मैं थोड़ा डीपली बता देता हूँ, बट यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी उतना समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको इंटरफेस दिखा करके काम नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे पूरा ऑप्शन के लिए सिर्फ मैंने बना के रखा है, तो आपको उतना बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएगा। आपको बस आपको रट लेना है बस, बाकी आपको पूरा ऑफलाइन में ये चीज़ बताया जाना चाहिए, और यहाँ से आप सीख पाओगे ऑफलाइन से। इसलिए ये आप उतना बढ़िया तरीके से अगर समझ नहीं पाते हो तो कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो भी सी प्लस प्लस का स्टेटमेंट होता है उसमें सारा का सारा स्टेटमेंट इंड किससे होता है, तो इंड होता है सेमीकोलन से। जितने भी सारे स्टेटमेंट होते हैं वो इंड होते हैं सेमीकोलन से, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टैक फंक्शन इज यूज फॉर। स्टैक फंक्शन किस लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेटिंग हो जाएगा आपका टू स्ट्रिंग, यानी डी नंबर आंसर। कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग के लिए आपका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में स्टैक फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, द वाइल लूप वैल्यूएट्स या टेस्ट एक्सप्रेशन एंट्री इनटू द लूप। ध्यान से समझना, मैंने वाइल लूप एंड डू वाइल लूप पढ़ाया था। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में पहले आपका जो भी होता है कंडीशन लगता है, फिर एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जबकि डू वाइल लूप में आपका यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन दिखाई देता है, बाद में आपका कंडीशन लगता है। तो यहाँ पे वाइल लूप के बारे में वैल्यूएट्स
टेस्ट एक्सप्रेशन पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बिफोर, क्योंकि पहले आपका इसमें कंडीशन लगता है फिर एक्सप्रेशन, तो व्हाइल लूप में बिफोर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जस्ट यहाँ पे 28 नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो देखिए भाई, इसका करेक्ट स्टेटमेंट डी नंबर हो जाएगा, कीबोर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल नेम। आपको पता होगा कीबोर्ड कोई वेरिएबल नाम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, एरे का इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? तो 0 से होता है, मैंने पढ़ाया था, और एंड होता है n-1 से। स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है n-1 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जंप स्टेटमेंट इज या आर लगा दिया है, तो जंप स्टेटमेंट इनमें से गो टू भी हो जाएगा, कंटिन्यू भी हो जाएगा, ब्रेक भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज जंप स्टेटमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जंप स्टेटमेंट इनमें से सब है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट ये 66, देन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट कैन इट स्टोर? ध्यान से समझो दोस्त, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था 6 दिया गया है आपका एरे में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए m इंटू एन, यानी कि m मतलब रो एंड n मतलब कॉलम, तो जितने सारे रो एंड कॉलम होंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएंगे। ये वही पूछा हुआ है यहाँ पे, 6 इंटू 6 करेंगे 36 आएगा आंसर, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डज द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट? देखिए मेन फंक्शन से आपका स्टार्ट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेन फंक्शन, क्योंकि एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो भी है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच हेडर फाइल बिलोंग द फंक्शन इज लोअर फंक्शन, मतलब लोअर फंक्शन किस हेडर फाइल के अंतर्गत आता है वही पूछा है। देखिए सी टाइप डॉट एच के अंतर्गत आता है ये लोअर फंक्शन, क्योंकि मैंने लिखाया भी था ये ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी टाइप डॉट एच। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर में दिया गया है, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर या गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड, ये कहलाएगा एल्गोरिदम। मैंने इसका डेफिनेशन भी दिखाया था, या लॉजिकल सीक्वेंस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर या गिवन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो करता है उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं प्रोग्रामिंग का। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए समझो कि जब फाइल जो होता है वो मेन मेमोरी में जब लोड होता है उस समय की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। आपको याद रखना है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जब भी आपका मेन मेमोरी में डेटा अपलोड होता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। बूटिंग में होता क्या है पता है, जैसे कोई भी प्रकार का काम हो रहा है या फिर तो आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चेकआउट होता है। जो भी आप काम करने जा रहे हो पहले कंप्यूटर में, तो पहले चेकआउट करता है कि सारा हार्डवेयर सही है कि नहीं, माउस कीबोर्ड वगैरह और भी इसके जितने सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उसको चेक किया जाता है, तब जाकर के आपका काम लोड होता है। तो चेक करने की प्रक्रिया उस समय बूटिंग कहलाती है। बूटिंग के थ्रू ही चेक किया जाता है, मतलब बूटिंग का मतलब समझो कि चेक करता है वो कौन कौन सा ऑपरेटर कैसे कैसे काम कर रहा है, तब जाकर के सब काम बढ़िया तरीके से कर रहा होगा, तब आपका बढ़िया तरीके से वो फाइल लोडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द पॉइंटिंग डिवाइस एमोंग द फॉलोइंग इज, इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो मैंने पढ़ाया था आपको, ये जॉयस्टिक हो जाएगा, बिकॉज जॉयस्टिक जो होता है जिसके थ्रू हम लोग ड्रोन कैमरा वगैरह उड़ाते हैं, या फिर तो बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस एक प्रकार का जॉयस्टिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द, बहुत ही एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, सीपीयू है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिकॉज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को ही बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 38 नंबर में, B2F हेक्साडेसिमल में है और ऑक्टल में इसका परफेक्ट आंसर निकालना है। तो ये भी कन्वर्जन वाला सवाल आ गया है, तो दोस्तों इसको आप ज़रूर ट्राई करना, मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पे 5457 आप मिला लेना यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 39 नंबर में, DBMS स्टैंड्स फॉर,
तो DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका परफेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 40 नंबर का, जो कि दिया गया है 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ या बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर, एडिंग 1 टू इट्स 1 कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, और अगर आपका ऑफलाइन क्लासेस होगा तो इस प्रकार के टॉपिक का क्वेश्चंस आपको बता दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। बाकी अगर आप वैसे देख रहे हैं और रट रहे हैं तो आप ज़रूर इसको बढ़िया तरीके से रट के रखिएगा, बिकॉज 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग 1 इट्स 1 कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर से आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।